हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो मॉडर्न इंडिया में काफी कॉमन हो चुका है। लिव इन रिलेशनशिप। क्या लिव इन रहना इलीगल है? क्या कोर्ट प्रोटेक्शन देता है? क्या ऐसे रिलेशनशिप में रहने वाली महिला या बच्चा कोई कानूनी हक रखता है? चलिए एक एक सवाल का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। लिव इन रिलेशनशिप क्या कहता है इंडियन लॉ? What is a live-in relationship? An arrangement where an unmarried couple lives together in a marriage-like relationship without marriage, not specifically governed by any law but recognized by courts. लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है दो अनमैरिड लोग बिना शादी के एक साथ रहना, एक मैरिड कपल की तरह। ये कोई रजिस्टर्ड या रिलीजियस मैरिज नहीं होती, लेकिन कोर्ट्स ने इसे एक रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज के रूप में पहचान दिया है। इज लिव इन रिलेशनशिप लीगल? यस, लिव इन रिलेशनशिप आर लीगल इन इंडिया, रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. No law prohibits if both partners are consenting adults and unmarried. जी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल लीगल है। दोनों पार्टनर्स कंसेंटिंग अडल्ट होने चाहिए, दोनों अनमैरिड होने चाहिए और ये रिलेशनशिप फोर्स नहीं होना चाहिए। इंडियन कोर्ट्स ने आर्टिकल 21 के तहत इसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा माना है। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखते हैं। एस खुशबू वर्सेस कनियामल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिव इन रहना ना तो इलीगल है ना ही इमोरल। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006। मेजर लड़की किसी के साथ भी रह सकती है। इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा 2013। लिव इन रिलेशनशिप को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिला। Live in relationship and constitution protected under article 21 right to life and personal liberty includes right to choose partner and cohabit without marriage. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब है हर सिटीजन को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। तो अगर दो अडल्ट एक दूसरे के साथ बिना शादी के रहना चाहें तो लॉ उनका साथ देता है। Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 recognize relationship in the nature of marriage. Women entitled to protection from abuse, maintenance, residence rights, compensation. Shared household and long-term cohabitation required. Protection अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत एक महिला को किसी रिलेशनशिप में है जो शादी जैसा हो तो उसे कानूनी प्रोटेक्शन मिल सकता है, जैसे वायलेंस या अब्यूज से प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार, कॉम्पनसेशन, कस्टडी ऑफ चाइल्ड। लेकिन ये तभी मिलेगा जब ये लॉन्ग टर्म और सीरियस रिलेशनशिप हो, सिर्फ कैजुअल या शॉर्ट टर्म नहीं। Rights of children from living relationship. Children are not illegitimate, entitled to maintenance, identity, dignity, limited inheritance rights in parents, self-acquired property. एक बड़ा सवाल, अगर ऐसे रिलेशनशिप से बच्चा पैदा हो तो क्या वो इलिजिटिमेट है? आंसर है नहीं। रेवांशी दप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चा इलिजिटिमेट नहीं माना जाएगा, उसे मेंटेनेंस मिलेगा, नाम और आइडेंटिटी मिलेगी और लिमिटेड इनहेरिटेंस भी मिल सकती है पेरेंट्स की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। लिव इन रिलेशनशिप वर्सेस मैरिज की डिफरेंस। जो मैरिज होता है उसमें लीगल स्टेटस फुल्ली होता है, लीगल अंडर मैरिज लॉज, नॉट रजिस्टर्ड बट लीगल। डिवोर्स फॉर्मल प्रोसेस, नो फॉर्मल डिवोर्स। मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी ओनली इफ कोर्ट रिकॉग्नाइजेस रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस फुल स्पाउस राइट्स लिमिटेड।
तो लिव इन और मैरिज में बेसिक फर्क है। मैरिज स्ट्रक्चर्ड होती है, लिव इन फ्लेक्सिबल होती है। लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट, optional contract between partners, clarifies financial duties, property rights, and separation terms, helps avoid future disputes. लिव इन कपल्स एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेपरेशन टर्म्स क्लियरली लिखे जाते हैं। ये लीगली बाइंडिंग तो नहीं होता, लेकिन कोर्ट में यूजफुल साबित हो सकता है। मेंटेनेंस राइट्स ऑफ लिव इन पार्टनर्स, लॉन्ग टर्म स्टेबल लिव इन पार्टनर्स में क्लेम्स मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कोर्ट चेक्स मैरिज लाइक नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप सीरियस और लॉन्ग टर्म है तो वुमेन पार्टनर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कोर्ट देखेगा कि क्या रिलेशनशिप शादी जैसा था या नहीं। If one partner is already married, relationship not valid, may be considered adulterous, limited or no protection under Domestic Violence Act. अगर एक पार्टनर पहले से शादीशुदा है तो ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं माना जाएगा, ये अडल्ट्री या इमोरल कहलाता है। लेकिन अगर वुमेन को ये बात नहीं पता थी तो कोर्ट लिमिटेड प्रोटेक्शन दे सकता है। Parents or society objection. No one can legally stop consenting adults from living together, can seek high court protection if threatened, supported by Asha Ranjan versus State of Bihar 2017. आपको ये जानकर खुशी होगी कि अगर दो एडल्ट्स लिव इन में रह रहे हैं और सोसाइटी या फैमिली उन्हें थ्रेट या हार्म कर रहे हैं तो वो कपल हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है। आशा रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी का रिस्पेक्ट सबसे पहले आता है। Religious and personal law stand. Muslim and Christian laws do not define live-in relationship. However, Article 21 and court judgments apply to all citizens regardless of religion. मुस्लिम, क्रिश्चियन या किसी और रिलीजन का पर्सनल लॉ लिव इन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सभी सिटीजन पर लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन की क्यों ना हो। Recent trends and court views. Court grant protection to couples in live-in relationship. Some courts deny protection if one partner is married or relationship is against custom. आजकल हाई कोर्ट्स पंजाब, हरियाणा, इलाहाबाद, उत्तराखंड ने कई बार लिव इन कपल्स को प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन अगर रिलेशनशिप इमोरल हो, जैसे एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, तो कोर्ट प्रोटेक्शन देने से मना भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है, कोर्ट्स ने इसे पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा माना है, वुमेन और चिल्ड्रन दोनों के राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, लीगल रिकॉग्निशन स्लोली बट श्योरली इवॉल्व हो रही है। आपके क्या थॉट्स हैं लिव इन रिलेशनशिप पर, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।